दोस्तों नमस्कार। मैं आर के जलतारे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा चर्चा का विषय है बच्चे घर बैठे पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि अभी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है और हमको पढ़ाई भी करानी है। तो घर बैठे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर बैठे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो ये हमारा इसमें सबसे बड़ा जो माध्यम बन रहा है वो है कीपैड मोबाइल। कीपैड मोबाइल की उपलब्धता हम जान रहे हैं घरों घर है कि एंड्रॉयड मोबाइल में लगभग बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, या और भी कई कई प्रकार की समस्या आ रही हैं, जैसे कि रिचार्ज नहीं है तो फिर या उसके पेरेंट्स लेके चले गए हैं, या एक साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक ही टाइम में थोड़ा सा टाइम का एडजस्टमेंट। और दूसरा क्या है, देखिए लगातार मोबाइल से भी जुड़े रहना एक मानसिक रूप से स्वास्थ्य के लिए सही भी नहीं है। तो इसका कुछ इलाज लेके आए हैं, कैसे किस तरीके से कर सकते हैं कि हम 100% बच्चों को कैसे हम पढ़ाई करा सकते हैं। तो वर्तमान में देखिए बहुत सारे बच्चे तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यदि कितना अच्छा हो कि घर बैठे सुरक्षित तरीके से हम सभी बच्चों को लेके चलते हुए हम लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं, करा पाएँ, तो ये कितनी अच्छी बात होगी और कितनी बड़ी बात होगी। तो ये होगा कैसे? तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम कीपैड मोबाइल के माध्यम से बच्चों से हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे होगा और कैसे एक साथ बच्चों को हम लोग कॉन्फ्रेंस में जोड़ पाएंगे, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। वर्तमान में आप सब यही जानते होंगे कि एक के बाद एक हमको कॉन्फ्रेंस में जोड़ना पड़ता है, लेकिन नहीं, ऐसा सिस्टम भी है जिसमें हम एक साथ बहुत सारे बच्चों को कॉन्फ्रेंस में एक टाइम में हम जोड़ सकेंगे। और ये हो रहा है, ये कर कर पा रहे हैं। यदि आपके स्कूल में यदि एक कक्षा में यदि 30 बच्चे हैं तो 30 को एक साथ आप मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आप जोड़ सकेंगे। या तो आप फिक्स टाइम दे दीजिए कि इस टाइम में आपको जुड़ना है, तो एक साथ जुड़ सकेंगे। उसके बाद एक साथ जुड़े तो बच्चों को फिर आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। तो ये होगा कैसे, किस तरीके से हो रहा है, तो शुरुआत में हमको थोड़ा से मेहनत करना पड़ेगा कि हमको, लेकिन आप एक बार सोच लीजिए, यदि आप एक बार सोच पाते हैं कि मेरे को करना है 100% बच्चों को कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से मुझे पढ़ाना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। बच्चों को एक बार टेक्निक को बताना पड़ता है कि हाँ बेटा ऐसे जोड़ना पड़ता है, ये नंबर को डायल करना पड़ता है और इसके साथ में ये एक्सेस कोड को डायल करना पड़ता है, तो फिर वो एक बार में वो बच्चे आसानी से जुड़ पा रहे हैं। लगभग हमारे स्कूल के बच्चे, सभी बच्चे इसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये कि अलग अलग टाइम में, शुरुआत में हमने क्या किया, सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, सभी एक साथ जोड़ते थे, फिर सूचनाएं हैं वो एक साथ देने लगे, फिर धीरे धीरे संख्या जैसे बढ़ते गई तो फिर उसको क्लास को अलग अलग कर दिए कि छठी वाली इस समय जुड़ेंगे, सातवीं वाली इस समय जुड़ेंगे, आठवीं वाली इस समय जुड़ेंगे। ऐसे करके फिर वो अच्छे से क्लास स्टार्ट हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया, वहाँ पर फिर एक लक्ष्य वेध जो तरीका है, लक्ष्य वेध के जो 7 बिंदु हैं, 7 बिंदु पूरे अपने शिक्षा शास्त्र को अपने आप में समाये हुए हैं। तो पहला जो बिंदु कहता है स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित करना, और दूसरा है चैलेंज देना। ये दोनों बिंदु के माध्यम से आप उसको पूरे पढ़ाई से जोड़ सकते हैं। तो ये होगा कैसे, और इसके लिए आप लक्ष्य वेध के और डिटेल में जाते हैं तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे इसके तरीके भी हैं, आप उसको विस्तार से देखिए और लगातार इसमें संपर्क में बने रखिए। तो इसमें क्या होगा, हम उसको बच्चों को स्वयं से सीखने के लिए हमको प्रेरित करेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे बच्चा आप खुद से भी कर सकते हो, और हमको भी विश्वास रखना है कि वो बच्चा कर सकेगा। तो चैलेंज, शुरुआत छोटे छोटे चैलेंज दे सकते हैं। और पहले तो सीधा हम डायरेक्टली पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, पहले हाल चाल और खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ, इस टाइप से हल्के माहौल को पहले हल्का बनाएंगे, उनके साथ फ्रेंडशिप करेंगे बच्चों के साथ। बच्चे लगातार उस समय में आना शुरू करेंगे, और यकीन मानिए कि एक बार बच्चों को यदि मज़ा आना शुरू होता है तो वो बच्चे आपके क्लास में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे शिक्षकों को सवाल होता है कि बच्चे आ क्यों नहीं रहे हैं, तो सीधी बात, उनको मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा आएगा तो फिर वो क्लास आना शुरू करेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ पे हम चुनौती देंगे, तो जैसे कि हिंदी में चुनौती दे दे कि भाई पूछे उनको बच्चों को कि आप एक दिन में कितना पाठ पढ़ लोगे, तो बच्चे बोलेंगे कि 2 से 3 पाठ, क्योंकि शुरुआत हमको सरल से करना है। तो बच्चे बोलेंगे 2 से 3 पाठ, तो फिर अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि आप, ठीक है आप ये बताइए कि पूरे पाठ को या 5 पाठ को कितने दिन में कर लोगे। तो शुरुआत में 5 पाठ भी कर सकते हैं, या बच्चों की स्तर देखते हुए पूरे पाठ को भी कर सकते हैं। तो बच्चा बोलेगा, एक टाइम देगा, सर मैं 10 तारीख तक कर लूँगा, तो आप फिर बीच में कॉन्फ्रेंस कॉल तो चलते रहिएगा। तो यकीन मानिए कि वो 10 तारीख नहीं आता, 10 के पहले ही वो 8 तारीख को बच्चा पूरा पाठ को पढ़ के ख़त्म कर लेता है। और चैलेंज हमको देना नहीं है, चैलेंज हम बच्चे एक्सेप्ट करेंगे।
यदि क्योंकि देखिए जिस चीज़ को हम लोग खुद चैलेंज एक्सेप्ट मान के चलते हैं, उसको हमको एक दमदारी के साथ करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और चैलेंज के ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, कैसे तरीके से आसानी से हम उसको बेहतरीन तरीके से चैलेंज दे सकते हैं। एकेडमिक सपोर्ट कैसे मिलेगा, इस पर बात करते हैं थोड़ा से, कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आएगी, तो क्या करेगा, वो अपने साथियों से पूछेगा और अपनी बड़े क्लास के आसपास के बच्चों से चर्चा करेगा, अपने घर के सदस्यों से चर्चा करेगा, और बड़ी क्लास की जो दीदी बहनें हैं उनसे भी चर्चा कर सकता है। इसके अलावा वो यदि जिनके पास सपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे कि यदि मोबाइल है जिसमें गूगल भी सर्च हो, जैसे जियो मोबाइल में गूगल भी सर्च होता है, व्हाट्सअप भी चलता है, यूट्यूब भी रहता है, तो अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर आप कॉन्फ्रेंस कॉल तो चल ही रहा है, कॉन्फ्रेंस कॉल में आप उनके समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। तो लेकिन बच्चों को खुद से पढ़ने वाला बनाइए, इंडिपेंडेंट लर्नर बनाइए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो पढ़ाई के साथ साथ हमको उसको लिखाई भी करा सकते हैं। कैसे, तो जैसे कि बच्चों को नया प्रश्न बनाने का चैलेंज दे सकते हैं, बच्चे प्रश्न बना के उसको लिखेंगे, आप सप्ताह में एक दिन जाकर उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं, अवलोकन भी कर सकते हैं कि क्या वो ठीक जा रहे हैं, या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को वहाँ पर देखने के लिए कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उसको भेजने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसका हम अवलोकन भी करते रह सकते हैं, या उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में ही बोल सकते हैं, चलो बेटा उस प्रश्न को आप उत्तर पढ़ के बताइए। इस तरीके से हम उसको जारी रख सकते हैं। अब उसका देखिए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षक की जो भूमिका है वो बदल रही है। तो किस तरीके से बदल रही है, तो शिक्षक एक अब सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं रहेगा, सिर्फ मैं ही पढ़ाऊँगा, इस तरीके से हम वे में जो पुरानी वे है उसको हम थोड़ा सा बदलना होगा। वहाँ पर हमको शिक्षक की जो भूमिका है वो हमारा ये इस तरीके से हो रही है कि एज ए मैनेजर पूरा सिस्टम को मैनेज करेगा, सुविधादाता रहेगा कि कैसे वो बच्चा क्या पुस्तक नहीं है कि ये और बहुत सारी चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराएगा। इसके साथ साथ मोटिवेट करेगा, उसको मोटिवेटर की भूमिका निभाएगा, और एज ए गाइड का भूमिका वो निभाएगा। तो मैनेजर भी रहेगा, सुविधादाता रहेगा, फैसिलिटेटर रहेगा, और मोटिवेटर रहेगा, और गाइड की भूमिका निभाएगा। इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप कर पाएंगे। तो शिक्षक की रोल उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसको जो भूमिका बदल रहा है। तो इस सिस्टम से फ़ायदा ये है कि हम सब बच्चों को हम पढ़ा पा रहे हैं और आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि इसमें इंटरनेट का रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या है, जिनके पास कॉल का भी रिचार्ज नहीं है, ये बहुत अच्छा चीज़ एक और है कि कॉल का भी रिचार्ज नहीं है, वो भी अपने साथी से जुड़ सकेंगे जिनके पास कॉल का रिचार्ज है। मतलब जिनके पास रिचार्ज नहीं है, मान लीजिए 20 विद्यार्थी जुड़े हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में, वो 20 विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से जिनके पास रिचार्ज के पैसे नहीं है उनसे भी वो कॉन्फ्रेंस में उसी समय जोड़ पाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि इस तरीके से हम बहुत सारे बच्चों का बजट भी हम मैनेज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, बच्चों को इंडिपेंडेंट लर्नर बना रहे हैं। और हमारा अल्टीमेटली गोल यही है कि हमारा जो पेडागोजी चेंज हो रहा है कि पहले क्या होता था, क्या क्या सीखना है ये सिखाया जाता था, लेकिन अब हमको सिखाना है कैसे सीखना है, क्योंकि कैसे सीखना है एक बार सिखा दिए तो बच्चा 21वीं सदी में अपने आप को जीने लायक बना लेगा, अपने आप को काबिल बना लेगा। और जांजगीर जिले के बहुत सारे विद्यालय, 15 से 20 विद्यालय इस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। और बहुत आपको आश्चर्य भी होगा कि बहुत सारे बच्चे 6 के 6 विषय पूरा भी कर चुके हैं। तो ये हो रहा है, और ये आसानी से हो सकता है, और आप भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको जानकारी मेरे ख्याल से उपयोगी लगी होगी। आप जरूर इसको फॉलो करिए, और इस कठिन समय में बच्चों को घर में सुरक्षित रहकर उनको पढ़ाई कराइए। धन्यवाद।